जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सूखे हाथ वाले को चंगा करना, और ये हमें देखने को मिलता है 12वां अध्याय की 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल लीजिए। इसके लिए आपको सिंपलीफाई मत्ती रचित सुसमाचार खोलना है। सबसे पहले उसका 12वां अध्याय खोलिए और उसके बाद उसकी 9वीं आयत में आइए, और आज हम 9वीं आयत से 14वीं आयत तक देखेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद उसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 5 मिनट तक हमारे साथ थोड़ा टाइम निकालकर वचन में जुड़े रहिए। वचन को बीच में छोड़कर जाना कोई भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब शैतान आपके आसपास है और वो नहीं चाहता कि आप पूरे वचन को सुने। इसलिए चाहे कहीं गोलियां भी चल रही हो, युद्ध हो गया हो, कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, आपको ये वचन बीच में छोड़कर नहीं जाना है। परमेश्वर के लिए 5 मिनट दीजिए। और उर्दू में इसका शीर्षक है एक आदमी का सूखा हुआ हाथ अच्छा करना। वो वहां से चलकर इबादत खाने में गया और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से पूछा, क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? बस आदमी की कदर तो कदर भेड़ से ही ज्यादा है। 12वीं आयत को एक बार फिर से देखेंगे। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मुशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक किया जाए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे। हिंदी में देखते हैं। सब्बत का प्रभु सूखे हाथ वाले को चंगा करना, 9वीं आयत से। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में गया। कहां से चलकर? प्रभु यीशु मसीह है, वो चलता हुआ आ रहा था। रास्ते में उसके चेलों ने खड़ी फसल से कुछ बेल होती है वो तोड़कर खाई, फलियां तोड़कर खाई। हमारे यहाँ हरियाणवी में इसको बेल कहते हैं। फलियां तोड़कर खाई थी। उसके बाद है यीशु मसीह एक चर्च में गए थे और संडे का दिन था। आज के हिसाब से संडे का दिन था, उस समय के हिसाब से सब्बत का दिन था। तो वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वहां पर चर्च के अंदर एक व्यक्ति आया था जिसका हाथ सूखा हुआ था, काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल टाइट हो रखा था। तो उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। तो जो फरीसी वहां पर खड़े थे, ऑलवेज रेडी रहते थे, वे हमेशा तैयार रहते थे यीशु को घेरने के लिए। उसको कहीं ना कहीं फरीसी हमेशा यीशु मसीह को घेरने की तैयारी में रहते थे कि किस रीति से यीशु मसीह को है वो जलील किया जाए, उसको ये ठहराया जाए कि वो कोई खुदा का बेटा बूटा नहीं है, वैसे ही कोई ढोंगी है, वैसे अपने आप के ड्रामे कर रहा है, कहीं से कोई जादूगर चल कर आ गया और अपने 4-5 जादू दिखाकर कहीं से सिखाई आसाम बंगाल का जादू, और बगैर बात का ही लोगों को बरगला रहा है। वो ये साबित करना चाहते थे क्योंकि उनकी मजदूरी मर गई थी, उनकी दिहाड़ी मर गई थी। लोगों ने उनको पूछना बंद कर दिया था, लोगों को हकीकत पता चल गई थी। ये तो अंग्रेजों की तरह है जो कि सिर्फ खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये सब बातें लोगों की समझ में उसमें आने लगी थी, और यीशु मसीह के पीछे हजारों हजारों लोग हैं वो हो गए थे। इसलिए वो किसी न किसी बात के द्वारा, जहां पर बहुत भीड़ होती थी वहां पर यीशु मसीह से सवाल पूछते थे, ताकि भीड़ के सामने यीशु मसीह उस सवाल का सही से जवाब न दे पाए और यीशु को जलील करने का मौका मिले। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे। तो उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? वो बोले, जी ये देखो ये सूखा हाथ वाला खड़ा है, तो एक बात बताओ, क्या संडे के दिन है आज के हिसाब से, क्या किसी को चंगा करना, किसी को ठीक करना ठीक है क्या, उचित है क्या? 11वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे बाहर पकड़ कर न निकाले? तो यीशु मसीह है वो इंसान के लालच को जानता है कि इंसान कितना ज्यादा लालची है। यीशु मसीह
बोला भाई ये बात मैं उत्तर तुमने बाद में दूंगा। भाई सब्बत का दिन किसी को चंगा करना ठीक है कि नहीं है, पहले मैंने न्यू बताओ। किसी का एक ही पेड़ हो या दो भी हो, चाहे कई बात होगी, 10 भी हो, चाहे 100 पेड़ भी हो, और वह गड्ढे में गिर जाओ है तो, और वह तड़फन ला रही मरने के लिए, मरने जा रही, कोई बचाओ बचाओ चिल्लाने लग रही है, तो तुम उसको गड्ढे में से निकालोगे कि नहीं? क्या ये सोच कर तुम उसको छोड़ दोगे कि आज तो शपथ का दिन है, इसको नहीं निकालना चाहिए? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि 5,000 का, 10,000 का, 2,000 का नुकसान हो जाएगा सीधा ही, और इंसान 1 रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं करता। तो 12वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर। यीशु मसीह बोला मनुष्य का रेट तो मूल्य है, पावर है, वो जो अनमोलता है परमेश्वर की नजर में कहीं बढ़कर है, कहीं कीमती है, जानवर से बढ़कर, भेड़ से बढ़कर है। इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तो यीशु मसीह ने तब कहा था भाई सब्बत के दिन है वो भलाई करना उचित है। यीशु मसीह ने सीधे सीधे नहीं कहा। हाँ भाई, उन्होंने पूछा सब्बत का दिन किसी को ठीक करना अच्छा है कि नहीं, चंगा करना ठीक है नहीं, यीशु मसीह सीधे सीधे नहीं कहा भाई उचित है। यीशु मसीह ने पहले एग्जाम्पल दिया ताकि उनके मुंह के ऊपर अच्छे से फेविकोल है वो लगाकर चिपकाया जा सके ताकि वो बोल नहीं सके। तब यीशु मसीह ने कहा था कि भलाई करना उचित है। और 13वीं आयत में लिखा है, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। उसी समय उस आदमी से यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने उसको छुआ और पहले हाथ की मानिंदी सूखा हाथ भी एक्टिवेट हो गया, काम करने लगा। तो फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। तो फरीसियों को इतना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, तो सारे के सारे फरीसी हैं वो जलील होकर, गुस्से में होकर उस सभा से, उस तरह से बाहर निकल गए और नई नई योजनाएं बनाने लगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट किया जा सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।